ये जो विदिशा नगर पालिका में घटना चक्र चल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जय श्री राम। विदिशा नगर पालिका में जो घटना चक्र आजकल चल रहा है, ये पूरे विदिशा का मामला ही नहीं, ये इसका मैसेज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विदिशा का गढ़ है, इसका मैसेज पूरे मध्य प्रदेश और देश में जा रहा है। क्योंकि यहाँ से हम जैसे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए, विदेश मंत्री भी बनाए और मुख्यमंत्री भी बनाए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की स्थिति दयनीय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्षद जो हैं हमारे, वही जा कर के कलेक्टर को आवेदन दे रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा हैं, उनको हटाने के लिए, और वो भी 2/3। अब सवाल ये उठता है कि इनको बनाया कैसे, जबकि ये तो सपाक्स पार्टी से इनके पति पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अब पार्षद कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को पीआईसी में मेंबर बनाया गया है, इस कारण नाराज हैं और नगरपालिका अध्यक्ष को हटाओ। अब नगरपालिका अध्यक्ष को हटाओ तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हटाने की बात हो रही है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हटा रहे हैं। इसमें नेता हमारे सब चुप हैं। मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जब हमारे पार्षद थे, उन्होंने ही नगर पालिका अध्यक्ष को अपने विवेक के अनुसार, पार्टी के सिंबल के अनुसार उनको अध्यक्ष बनाया था, और आज हटाने की बात चल रही। मैं इतना कहना चाहता हूं, कभी जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, हमारे कुछ पार्षद बंधु बोल रहे हैं कि यह कांग्रेसी हैं, जबकि वो बता रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की रसीद बता रहे हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो फिर उनको हटाने की बात कैसे? मैं समझता हूँ पार्टी नेतृत्व को भी इस बारे में आगे आना चाहिए, ताकि ये गतिरोध रुक सके। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आज ये नगर पालिका अध्यक्ष को बता रहे हैं कि दूसरी पार्टी सपाक्स पार्टी के हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का मूलतः बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, तमाम पदों पर रहा हूँ पार्टी के। तो एक बार मंडी का चुनाव हुआ था, सबको पता है, हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में, और जानबूझ करके उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार को मंडी का अध्यक्ष बना दिया। उस समय हमारे नेता और पदाधिकारी, पार्षद या जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कहाँ थे? हमारा शीर्षक नेतृत्व कहाँ था मध्य प्रदेश का और केंद्र का? ये तो कार्यकर्ता का सरासर मर्डर और हत्या है, उसके विचारों की हत्या है, उसकी मेहनत की हत्या है। तो उस समय वो डायरेक्टर थे हमारे, जो भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए थे, वो भी कांग्रेस के समर्थन में चले गए, जबकि मैं अपनी पत्नी को निर्विरोध चुनाव करा के जिता के लाया था। मैं इतना पुराना एससी का कार्यकर्ता। तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके हमारे बहुत सारी तादाद में कांग्रेसी बंधु आए, अब उनका क्या होगा? अब उनको विचारों को कहाँ स्थान मिलेगा? वो तो मन ही मन संकोच में रह गए कि हमारा भविष्य क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस गतिरोध को दूर किया जाए, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी विदिशा में मजबूत है, लेकिन हम इस भरोसे में भी ना रहें। एक बार हम मात खा चुके हैं विधानसभा चुनाव में, जो हमने गलतियों के कारण कांग्रेस को सीट दे दी थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि हमारे बहुत से कांग्रेसी बंधु भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज वो सब चुप हैं, देख करके कि हमारा क्या होगा। विश्वास करके आए, भाजपा की नीतियों पर विश्वास करके आए। तो मैं कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता का पूर्ण सम्मान होना चाहिए, और इसमें शीर्ष नेतृत्व को पूरी गंभीरता से विचार करके पूरा का पूरा मामले को
समझना चाहिए, उसका निर्णय करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोहन यादव जी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय श्री राम।